गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने हमारा टॉपिक कंप्लीट किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनाइट्रोजन, यानी कि डायनाइट्रोजन के भौतिक गुण। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि डायनाइट्रोजन के रासायनिक गुण, जिसमें सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन या वायु के साथ क्रिया। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी डायनाइट्रोजन होती है, यानी कि जो N2 गैस होती है, वो नेचर में इनर्ट होती है, यानी प्रकृति में अक्रिय होती है। इसलिए ये ऑक्सीजन से, हमारी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, यानी कि वातावरण में जो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, उससे बहुत उच्च ताप पर, एटलीस्ट टेम्परेचर विल बी 2000 केल्विन, 2000 केल्विन पर, और वो भी इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में। जैसे जब बादलों में बिजली चमकती है तो जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, उसकी प्रेजेंस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करती है। टेम्परेचर होगा आपका 2000 केल्विन और बनाएंगी 2NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फिर से O2 से रिएक्शन करके बनाता है NO2, यहाँ पर NO2 का फॉर्मेशन करता है और बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से क्रिया में, नाइट्रोजन इलेक्ट्रिक स्पार्क और टेम्परेचर 2000 केल्विन रखने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और बनाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है कलरलेस गैस होती है, जो कि फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि NO2। नाउ द सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन में एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, उच्च ताप एवं दाब पर, जो N2 गैस है हमारी नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है? अमोनिया गैस, दैट इज NH3। यहाँ पर प्रेजेंस रहती है Fe की, आयरन की प्रेजेंस में प्रोसेस होती है और इसका नाम होता है हैबर प्रोसेस, जिसको हैबर प्रक्रम भी कहा जाता है, हैबर विधि। अभी आप पढ़ेंगे अमोनिया के निर्माण में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के 2NH3 का फॉर्मेशन करती है। यह अमोनिया गैस होती है हमारी। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं से क्रिया। नाइट्रोजन जो है वो उच्च विद्युत धनी धातु है, मतलब कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगे, जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, इनके साथ एटमॉस्फेयर में जलती है और जल करके मेटेलिक नाइट्राइड बनाती है, यानी कि धात्विक नाइट्राइड बनाती है। देखिए रिएक्शन क्या होगी, 6Li प्लस N2 गिव्स 2Li3N, ये लिथियम नाइट्राइड होगा। इसी तरह से 3Mg प्लस N2 गिव्स Mg3N2। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा ये ध्यान में रख के बनाएंगे कि जो लिथियम है उसकी वैलेंसी 1 होती है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। इस तरह से यहाँ पर ये अपने अपने नाइट्राइड का फॉर्मेशन करती हैं। और वो भी हमारी जो मेटल्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि अत्यधिक धन विद्युती होने चाहिए। इसीलिए बाकी के जो हमारे धातुएं हैं वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अर्ध धातुओं से क्रिया, यानी कि रिएक्शन विद मेटलॉइड। तो हमारे जो अर्ध धातुएं हैं, मतलब कि जिनमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी अर्ध धातुएं या हमारी मेटलॉइड्स में आती हैं। तो रक्त तप्त अर्ध धातुएं, कैसी? रेड हॉट, मतलब जो आपकी मेटल्स होंगे उनको आपको इतना हीट करना है कि वो एकदम लाल हो जाए। वो जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो वो भी क्या करते हैं? नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने धातुएं ली हैं वो है बोरॉन एंड सिलिकॉन। बोरॉन है, नाइट्रोजन गैस से रिएक्शन करेगी, बनाएगी Bn, बोरॉन नाइट्राइड। और इसी तरह से सिलिकॉन जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगी तो बनाएगी Si3N4। ये कार्बन फैमिली का मेंबर है सिलिकॉन, ये बोरॉन फैमिली का मेंबर होता है। इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला Bn है इसके नाइट्राइड का, और इसके नाइट्राइड का फॉर्मूला Si3N4। बैलेंस कर लेंगे, 3Si 2N2, और यहाँ पर 2B प्लस N2, ध्यान रखेंगे। ये रिएक्शंस इसलिए हाई टेम्परेचर पे होती हैं, उच्च लाल तप्त हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैंने कहा कि नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट होती है नेचर में, तो उसको एक्टिव करने के लिए, उसके मॉलिक्यूल्स को क्यों रिएक्शन करे, उसके लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है? बढ़ानी पड़ती है। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिना जो होता है वो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को कहा जाता है।
एल्युमिनियम एक धातु है, हमने कहा कि जो नाइट्रोजन है वो जल्दी किसी धातु से अभिक्रिया नहीं करती है, केवल कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं जिनके साथ ये रिएक्शन करती है। तो एल्युमिनियम के साथ भी वही है, एल्युमिनियम जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। इसके लिए पहले एल्युमिनियम क्या बनाता है, अपना ऑक्साइड बनाता है। इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, इसको एल्यूमिना कहा जाता है। और ये कार्बन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और बनाता है 2Aln, यानी कि एल्युमिनियम नाइट्राइड। साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। एंड एज यूजुअल टेम्परेचर रहेगा 1800 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये रिएक्शन भी क्या होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है। इसी के जस्ट बाद हमारी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि CaC2 से अभिक्रिया। CaC2 से अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है। टेम्परेचर जो होगा वो होगा 1373 केल्विन और बनाएगा CaCN2, साथ में कार्बन। ये पूरा हमें मिक्सचर मिलता है। अब ये CaCN जो आप देख रहे हैं, ये CN2, ये तो हो गया कैल्शियम साइनाइड, ये आपका कैल्शियम साइनाइड है और ये है आपका कार्बन। देखिए साइनाइड का फॉर्मूला Cn होता है और ये CN2 है, इसलिए इसको साइनाइड ना कहकर इसको कहते हैं साइनेमाइड। तो ये हो गया कैल्शियम साइनामाइड और ये आपका कार्बन। और इन दोनों के मिक्सचर को, इन दोनों के मिश्रण को कहा जाता है नाइट्रोलियम। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिक्सचर को कहा जाता है नाइट्रोलियम। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस थी जो नाइट्रोजन जो है हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन शो करती है। इसके बाद चलते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के उपयोग। यूजेस में देखिए सबसे पहला यूज़ है NH3, अमोनिया, HNO3, CaCN2 अभी आपने बनाया इन सारे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में। दूसरा जो द्रव N2 होती है, लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, वो एयर कूलेंट की तरह काम करती है, यानी शीतलक की तरह AC वगैरह में क्या हो जाती है, फिल करी जाती है लिक्विड नाइट्रोजन। साथ में जब मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करना होता है, धातुओं का निष्कर्षण करना होता है, तो अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, यानी कि इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में, विद्युत बल्बों में भरने में, जो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है। रीज़न फिर से वही कि उसके अंदर इनर्ट नेचर, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने के लिए। अगर बल्ब में ज़रा सी भी ऑक्सीजन रह गई तो जो वायर होता है बल्ब के अंदर, जो तार होता है वो जल जाएगा। इसके लिए उसमें क्या भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, जैसा कि हम बार बार बोलते चले आ रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस होने के कारण इसके ज़्यादा कंपाउंड्स मिल नहीं पाते, लेकिन इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन और एमिनो एसिड के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है दो तरह से होता है। सबसे पहला होता है नेचुरल फिक्सेशन और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम स्थिरीकरण, यानी कि आर्टिफिशियल फिक्सेशन। प्राकृतिक स्थिरीकरण कैसे होगा? प्राकृतिक स्थिरीकरण में जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो जब क्लाउड्स में लाइटनिंग होती है, यानी कि जब बिजली चमकती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। उस कंडीशन में नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट दूसरी गैसों के साथ रिएक्शन कर जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO बनाना है, NO2 बनाना है, ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रिक एसिड मिल करके कैल्शियम नाइट्रेट बना सकते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन के जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं ये नेचुरली होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से होते हैं। और इस तरह की अभिक्रिया प्राकृतिक स्थिरीकरण कहलाती है, यानी कि नेचुरल फिक्सेशन कहलाती है। और ये होता कहाँ है? देखिए लिखा है विद्युत ताड़न जीवाणुओं में, मतलब कि ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रेजेंस हो। इसके अलावा एक आपने सुना होगा बायो में आता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या होता है? ये हमारे जो लिग्मिनस प्लांट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनमें उनकी जड़ों में पाया जाता है, उनके रूट्स में पाया जाता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है, वातावरण में जो नाइट्रोजन गैस होती है, उसको
उसके नाइट्रोजनस कंपाउंड में, नाइट्रोजनस यौगिक में, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित कर देती है, जैसे नाइट्रेट वगैरह में परिवर्तित करता है। तो ये बैक्टीरिया डायरेक्ट नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है, नाइट्रेट और उसके कंपाउंड्स में। तो ये भी एक प्राकृतिक विधि है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस है। तो इसे भी हम नेचुरल फिक्सेशन के अंडर में डालते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आता है कृत्रिम स्थिरीकरण। कृत्रिम स्थिरीकरण में क्या होता है कि हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कि अमोनिया, हैबर विधि से और सर्पेक विधि, सर्पेक मेथड और हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाना, बर्क आइलैंड और ऑस्टवाल्ड मेथड से HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाना, और इसके अलावा कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मेशन करना। तो ये सब क्या होता है, लेबोरेटरी में क्या होता है, इसलिए कहलाता है कृत्रिम स्थिरीकरण, यानी कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन या आर्टिफिशियल फिक्सेशन, जिसमें से अभी आपको अमोनिया की हैबर प्रोसेस पढ़नी है और HNO3 की बर्कलैंड आइड विधि और ऑस्टवाल्ड विधि जो है ये आपको आगे चल करके पढ़नी है। डायनाइट्रोजन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के यौगिक, जिसमें सबसे पहला कंपाउंड है हमारा अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। एक N एटम जो होता है वो 3 हाइड्रोजन से कंबाइंड होता है और अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,5। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके हाइड्रोजन के साथ इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और बनाता है NH3। तो जब NH3 बनता है तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट रह जाता है, बचा रह जाता है। तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, अपने इस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर सकता है, और इसी वजह से अमोनिया को लुईस बेस, यानी कि लुईस क्षार कहा जाता है। जितने भी ऐसे हमारे कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दान देने की क्षमता रखते हैं, वो लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं, यानी कि लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। अमोनिया में सबसे पहला पॉइंट है हमारा अकरेंस का, यानी कि प्राप्ति का। तो अमोनिया जो है थोड़ी मात्रा में मिट्टी, वायु और पानी में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो हमारी सॉइल है, जो एयर है, जो वाटर है, वहाँ पर अमोनिया पाई जाती है। अमोनियम क्लोराइड के रूप में ये ज्वालामुखी पर्वतों के समीप पाई जाती है, यानी कि जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं उनके आसपास ये गैस जो है अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। प्रकृति में अमोनिया सामान्यतः नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के मंद अपघटन से प्राप्त होती है, मतलब कि स्लो डिसोसिएशन, धीरे धीरे जो है हमारे नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनमें से ये धीरे धीरे क्या होती रहती है, डिसोसिएशन के थ्रू हमें मिलती रहती है, और अपनी विशेष गंध के द्वारा सहजता से पहचानी जाती है, आसानी से। इसकी जो स्पेसिफिक ऑर्डर है, जैसे कि जब हम यूरिन, जो हमारा टॉयलेट वगैरह होता है वहाँ पे जब यूरिनेशन करते हैं, यूरिन बाहर निकालते हैं, तो यूरिन जो होती है वो पूरी यूरिया है, और यूरिया में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। तो यूरिया एक नाइट्रोजनस कंपाउंड हुआ, एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक हुआ, इसमें से भी अमोनिया गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। इसीलिए जो टॉयलेट वगैरह से जो बैड ऑर्डर आती है, जो गंदी गंध आती है, वो अमोनिया की होती है, और यही इसकी पहचान होती है। लेबोरेटरी में भी जब जाएंगे आप तो अमोनिया की जो स्मेल होगी वो उसी से क्या होती है, उसी के जैसी होती है, उससे मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि बनाने की विधि। तो सबसे पहली जो विधि है वो है फ्रॉम कैल्शियम साइनामाइड, जो आपका CaCN2 था, इससे कैसे बनाएंगे, यानी कैल्शियम साइनामाइड से। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, जो हमारा CaCN2 है इसकी रिएक्शन करानी पड़ती है हमें स्टीम से, और इसको हम पास कराते हैं फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, फॉस्फोरस की उपस्थिति में। जब हमारा कैल्शियम साइनामाइड से भाप पास कराई जाती है, यानी कि भाप प्रवाहित करी जाती है, स्टीम पास कराई जाती है, तो हमें मिलता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में NH3, और इस तरह से हम कैल्शियम साइनामाइड से अमोनिया गैस क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने ही आपसे कहा था कि यूरिया से भी अमोनिया प्राप्त होती है, तो सेकंड जो है हमारा वह है फ्रॉम यूरिया। यूरिया से हम 2 तरह से अपनी अमोनिया गैस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। पहला होगा कि ये जो यूरिया है NH2CO NH2, इसकी रिएक्शन हम करा दें किसी बेस से, यानी किसी क्षार से, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी अमोनिया गैस। ये 2NH3 इस तरह से हमें जो है प्राप्त हो जाती है। साथ में
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो है वो बाहर निकल जाता है। दूसरा जो है ये आपका एक परीक्षण भी है, इसको बायूरेट टेस्ट कहा जाता है। इसमें हम करते क्या है कि 2 मोल जो है वो यूरिया के लेते हैं NH2CO NH2, इसके 2 मोल लेने होते हैं और इसको आपको हीट कर देना है, गर्म कर देना है। तो जब आप 2 मोल यूरिया के आपस में हीट करते हैं मिला करके, तो उसमें से सबसे पहले अमोनिया गैस रिलीज होती है। साथ में जो कंपाउंड बचता है वो होता है NH2CONH डॉट CONH2 और इसको कहा जाता है बायूरेट। नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज लैबोरेटरी प्रिपरेशन, यानी कि प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने के लिए, लेबोरेटरी में अमोनिया गैस बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसकी रिएक्शन आपको करानी होती है CaOH के होल ट्वाइस। इसको कहा जाता है स्लेक्ड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। और NH4Cl को कहा जाता है नौसदर इसको बोला जाता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के जब स्लेक्ड लाइम से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कैल्शियम क्लोराइड, साथ में जो है H2O वाटर निकल जाता है और मिलती है हमें अमोनिया गैस। क्योंकि अमोनिया गैस जो होती है ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, इसलिए हम इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका जो एपरेटस अरेंजमेंट होता है वो देखिएगा ध्यान से। ये देखिए इस तरह से इसका एपरेटस सेट किया जाता है। यहाँ पर हमने अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर लिया, इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर अमोनिया गैस फॉर्म होती है। तो गैस फॉर्म में तो ऊपर उठेगी, फिर भी उसमें कुछ अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, मॉइस्चर के रूप में, नमी के रूप में पानी उपस्थित होता है। इसलिए इसे पास कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड फिल होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है, तो इसको जल को वहाँ से अवशोषित कर लेता है और शुष्क अमोनिया यानी कि ड्राई अमोनिया जो है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में इस तरह कलेक्टर में कलेक्ट होती रहती है। तो ये है हमारी अमोनिया की प्रयोगशाला विधि, यानी कि लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो आज के लिए इस एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद कल आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जिसमें आपको पढ़नी है हैबर्स प्रोसेस, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। अभी तक किसी केमिकल प्रॉपर्टी में या किसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है उसे क्लास के बाद क्लियर कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं। और अपनी कॉपीज़ जो हैं वो थर्सडे से पहले कंप्लीट चेक करवा लीजिए, अदरवाइज़ 30 में आपको जो मार्क्स हैं वो 0 दिए जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।